ये है कि जो देश में लगातार हालात हिंसा के हालात हो रहे हैं, अभी मणिपुर जला, उसके बाद अभी हरियाणा जला, इस पर आपका क्या कहना है? देश के अंदर जो आरएसएस बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस बीजेपी के लोग देश में 2024 के चुनाव को धार्मिक वातावरण में करवाना चाहते हैं और इसकी वजह से धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर वो चुनाव जीतना चाहते हैं। तो इस प्रकार की जो हिंसाएं देश भर में हो रही हैं, इस प्रकार का जो वातावरण तैयार किया जा रहा है कि आरएसएस बीजेपी के लोग ऐसा चाहते हैं अगला चुनाव या तो हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर हो या तो भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर हो। देश में आम चुनाव जनता के मुद्दे पर नहीं होना चाहिए। आम चुनाव देश में महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर या देश में एजुकेशन की व्यवस्था खराब है इसके मुद्दे पर या किसानों के हक अधिकार के मुद्दे पर, मतलब जो देश के मौलिक मुद्दे हैं इस पर चुनाव नहीं होना चाहिए और चुनाव हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर होना चाहिए ताकि धार्मिक ध्रुवीकरण करके चुनाव जीता जा सके और वोट लिया जा सके। हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है और मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार है। मणिपुर में जितनी ज्यादा जिस तरीके से मणिपुर जल रहा है और जिस तरीके से महिलाओं के साथ जिस प्रकार की चीजें हो रही उसके आधार पर तो मणिपुर सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए था अभी तक, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए कुछ कर नहीं रही है। और इसी प्रकार हरियाणा में 2-3 दिन पहले से ही यह सारा वातावरण तैयार किया गया था। यात्रा 31 जुलाई को निकलना था और जुलाई में यात्रा निकलना था 30 या 31 को, और उसके एक हफ्ते पहले से इस प्रकार का माहौल खराब करने की कोशिश शुरू हो गई थी और लगातार सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहे थे। बिट्टू बजरंगी हो या मोनू मानेश्वर हो या कोई और जो दूसरे भी लोग हैं, तो इनके वीडियो वायरल हो रहे थे। एक यहाँ का कोई विधायक है उसका भी नाम आ रहा है। तो इस प्रकार से जो तमाम लोगों के वीडियो ऑडियो वायरल हो रहे थे, तो ये बात तो पुलिस प्रशासन की नोटिस में पहले से थी कि इस प्रकार का कोई माहौल खराब हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने उसको रोक लगाने के लिए जो कार्यवाही पुलिस प्रशासन को करनी चाहिए थी वो नहीं किया। उन्होंने शोभा यात्रा की परमिशन भी दिया और परमिशन देने के बावजूद इस बात को नहीं तय किया कि जो लोग शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं उनके पास किसी प्रकार का कोई हथियार नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई अवैध सामग्री नहीं होनी चाहिए। अगर पुलिस ने ये सारी चीजें नहीं किया और जिस प्रकार से हरियाणा में अलग अलग नेताओं का, अलग अलग मंत्रियों का जिस प्रकार का बयान आ रहा है, तो इसके आधार पर यह बात साबित हो रही है कि ये जानबूझकर आरएसएस बीजेपी के द्वारा इस प्रकार का षड्यंत्र किया जा रहा है ताकि देश का माहौल खराब किया जा सके और देश में जो मौलिक मुद्दे हैं उन मौलिक मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाया जा सके और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर वोट किया जाए। क्योंकि अभी लगातार प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, लोग परेशान हैं, अलग अलग मुद्दों को लेकर, अलग अलग समस्याओं को लेकर लोग परेशान हैं, तो उसकी तरफ से लोगों का ध्यान हटाया जाए, लोग सरकार से सवाल न पूछे और हिंदू मुसलमान के नाम पर लोग वोट करें 2024 के चुनाव में।